नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हम ये एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं बेसिक मार्केट में बेसिक टू एडवांस। मैंने इस फील्ड के अंदर 4 साल स्पेंड किए हैं, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि स्टॉक मार्केट का ज्ञान मतलब हर चैनल पर हर अधूरा ज्ञान है, मतलब कि बेसिक नॉलेज है नहीं है। कभी किसी चैनल पर अधूरा ज्ञान, किसी पर थोड़ा थोड़ा, मतलब A to Z ज्ञान किसी चैनल पे नहीं है। तो मैं इस रीज़न से यह सीरीज़ लाने की मेरा मेन मकसद है। तो चलो हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार हम मार्केट को सीख सकते हैं। बेसिक ऑफ स्टॉक। सॉरी गाइस, ये थोड़ा पेन सही तरह से वर्क नहीं कर रहा है। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। मार्केट में आने का हर व्यक्ति का एक ही रीज़न होता है कि वह उसमें से पैसे कमाए, कुछ अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर उससे कुछ रिटर्न प्राप्त हो। इसलिए हर व्यक्ति मार्केट में आना चाहता है। तो हम इसको किस प्रकार से शुरुआत करते हैं कि मान लो कोई भी XYZ कंपनी है, तो वह अपना बिजनेस इम्प्रूव करने के लिए उसे फंड की आवश्यकता होती है। तो वह फंड को कलेक्ट करने के लिए IPO लॉन्च करती है। अब ये IPO क्या होता है? IPO की फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक फंड होती है। इसका क्या मतलब होता है? IPO का मतलब होता है कि कंपनी पैसे जुटाने के लिए IPO लाती है, जिसमें अपने IPO के जरिए आम जनता से पैसे लेती है। उसके बदले में वह अपनी कंपनी के शेयर हमें देती है। हम पैसे देते हैं और वो इसके बदले में हमें अपनी कंपनी के शेयर देती है। मतलब कि कंपनी का कुछ हिस्सा, जिसे हम पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। पार्टनरशिप। जिस कम जितने ज़्यादा शेयर आपके पास कंपनी के होंगे, आपकी पार्टनरशिप उस कंपनी में उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, तो अब यह, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। वीडियो लंबा हो सकता है गाइज, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ अधूरी नहीं रहेगी कि आपको कुछ परेशानियों का सामना करे पड़े कि हमें मार्केट की इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, और आपको हर चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी इजी वे में। तो आप बने रहे। अब मान लो कंपनी के साथ डायरेक्ट तो आप शेयर ले नहीं सकते,
ये आईपीओ लाएगी तो ऐसे तो है नहीं कि आप कंपनी आपको शेयर दे देगी और आप उसे पैसे दे दोगे, ऐसा नहीं होता। तो कंपनी सबसे पहले अपने आईपीओ को एक्सचेंज में लिस्टेड करती है। एक्सचेंज, अब आपके लिए यह नया नाम होगा। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज इंडिया में मेन दो हैं जहाँ पर स्टॉक ट्रेड होते हैं एक्सचेंज में। इंडिया में यह मुख्यतः दो एक्सचेंज है। फर्स्ट है एनएससी, सेकंड है बीएससी। इसकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं बस बेसिक नॉलेज के लिए, और फुल फॉर्म कोई काम नहीं आने वाली, लेकिन हमें नॉलेज हर चीज़ का होना चाहिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इतना समझ चुके होंगे आप। अब कोई भी XYZ कंपनी होती है, इन एक्सचेंज में जो एनएससी है, बीएससी है। अब ये XYZ कंपनी है तो ये अपने आईपीओ को लिस्टेड करने के लिए एनएससी में अपने कागज कार्रवाई को, पेपर वर्क को कंप्लीट करेगी। इसके बाद ये इस कंपनी को अप्रूवल दे देते हैं कि आपके शेयर हमारे एक्सचेंज पर ट्रेड यानी कि बाई एंड सेल हो सकेंगे। ओके, अब बाई सेल होने लगेंगे। अब इन क्रियाविधि को, जो बाई सेल हो रहे हैं शेयर, इन क्रियाविधि को, गतिविधि को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते एनएससी के साथ, तो इसको करने के लिए हमें एक ब्रोकर की आवश्यकता होती है, जिसे हम हिंदी में दलाल भी कह सकते हैं, बिचौलिया भी कह सकते हैं। थोड़ी राइटिंग खराब है, उसके लिए सॉरी। आपको इजी वे में समझाता हूँ, देखो डायग्राम के द्वारा। ये एक्सचेंज है, जैसे कि एनएससी, बीएससी, और ये इन्वेस्टर जो शेयर को बाई एंड सेल करते हैं, इन्हें रिटेलर इन्वेस्टर कहते हैं। इन्वेस्टर, ओके। अब इन शेयरों को आदान प्रदान के लिए बीच में ब्रोकर होता है। अब ये ब्रोकर क्या होता है? जैसे कि एंजल ग्रो, आपने नाम तो शायद सुना ही होगा इनका, काफ़ी फेमस है, इत्यादि। अब इन ब्रोकरों को क्या क्या काम होता है? मान लो आपने 1000 शेयर बाई किए,
किसी भी कंपनी के, XYZ कंपनी के, तो हम ब्रोकर को डिजिटल ऑर्डर देते हैं कि हमें 1000 शेयर इस कंपनी के चाहिए, और ब्रोकर फिर हमारे ऑर्डर को NSE तक पहुंचाता है, जिसके द्वारा हमें शेयर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो हमें शेयर इशू कर देती है किसी कंपनी के। अब ये जो भी वर्क होगा, ये ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर होगा। पहले फिजिकल होता था ये कार्य, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसलिए ये डिजिटल वर्क होने लगा है ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल। ओके, आप समझ चुके होंगे मैंने क्या बताया। अब इसे मैं मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब ये ब्रोकर यहाँ सबसे पहले हमारा अकाउंट ओपन कराते हैं, जिसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। ये डीमैट अकाउंट सेम हमारा सेविंग अकाउंट होता है, जैसे कि SBI, ICICI बैंक। उसी प्रकार सेविंग अकाउंट में जिस प्रकार पैसों का लेन देन होता है, उसी प्रकार डीमैट अकाउंट में शेयर का लेन देन होता है। इन डीमैट अकाउंट में जो हमें डिजिटल ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से ओपन होगा, इन डीमैट अकाउंट में हमें शो होगा कि हमारे पास कौन सी कंपनी के कितने कितने शेयर, कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ये सब हमें डीमैट अकाउंट में शो होगा। ओके, अब आपके मन में ऐसा सवाल आया होगा कि मान लो ये ब्रोकर है जिसने हमारा डीमैट अकाउंट ओपन किया है, अगर ये भाग जाए तो क्या हमारे शेयर में लगाए हुए पैसे डूब जाएंगे? तो इसका भी मैं आपको बता दूं कि ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है, इसके लिए भी सॉल्यूशन किया हुआ है। ये जो हम शेयर हमारे पास बाई करते हैं, जो डीमैट अकाउंट में होते हैं, वो एक्चुअल हमें ओनली शो ही होते हैं प्लेटफॉर्म पर कि हमारे पास इतने शेयर हैं, इतना प्रॉफिट है लॉस, बल्कि यह डिपॉजिटरी में रखे जाते हैं हमारे शेयर। अब आप ये सोच रहे हो कि यह डिपॉजिटरी क्या है, तो इसको भी क्लियर कर देते हैं। इंडिया में ओनली 2 डिपॉजिटरी है। फर्स्ट है CDSL, सेकंड है NSDL।
इनकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। CDSL की फुल फॉर्म है सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। और NSDL का मतलब है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। ये डिपॉजिटरी हमारे शेयर को हर व्यक्ति की यूनिक आईडी होती है जो हमें डीमैट अकाउंट से मिलती है। जो एक यूनिक आईडी होती है हमारी जो हमें डीमैट अकाउंट से मिलती है, ये यूनिक आईडी को हम DP आईडी भी के नाम से भी जानते हैं। ये DP आईडी हमारी यहाँ पर CDSL NSDL यहाँ पर होती है और इसी DP आईडी में हमारे शेयर होते हैं जो सुरक्षित रखे जाते हैं कि अगर ब्रोकर भाग जाए, कुछ भी हो जाए, तो उनका लेना देने उसको क्लेम करने के लिए हम CDSL और NSDL के पास क्लेम कर सकते हैं DP आईडी के ज़रिए। ओके, अब मान लो कि आप शेयर का लेन देन कर रहे हो, तो मान लो कि आपके साथ मार्केट में कुछ फ्रॉड हो जाए या कुछ शेयर के बीच में अनहोनी हो जाए कि कोई कंपनी आपको शेयर, आपने पैसे ज़्यादा पे किए हैं और शेयर आपको कम मिले हो, कुछ भी धोखाधड़ी हो मार्केट में, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन के लिए सेबी है। अब आप सोच रहे हो कि ये सेबी क्या है, तो उसको भी देखते हैं। सेबी, इसकी फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जिस तरह हमारे आसपास के इलाकों में कुछ चोरी डकैती अपराध हो जाए, उसके सॉल्यूशन के लिए हम पुलिस के पास जाते हैं, उसी प्रकार किसी कंपनी के शेयर से रिलेटेड कुछ बात मैटर हो तो हम सेबी के पास जाते हैं। ये यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करती है और न्याय दिलाती है कि इस कुछ भी शेयर से रिलेटेड जो हमें प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन करती है। इनका सेबी का मेन कार्य मार्केट पर कंट्रोल करना होता है। जो भी नियम मार्केट में लगे होते हैं कि ये ऐसा करना मार्केट के खिलाफ है, वो सेबी तय करती है। ओके, अब आप सोच रहे हो कि ये हमारे मार्केट में कहाँ काम आएंगे, लेकिन ये एक बेसिक नॉलेज है जो हर मार्केट के बंदे को पता होना ज़रूरी है। काम में नहीं आएंगे ये, बट नॉलेज होना बेसिक ज़रूरी है।
आज के सब कुछ देख लिया, तो हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। कुछ जो बेसिक नॉलेज थे मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। पहले हमने देखा कि आईपीओ क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो सबसे पहले कंपनी लाती है उसे लिस्टेड होना होता है। फिर हमने देखा एक्सचेंज क्या होता है, एनएससी, बीएससी, जिसमें स्टॉक ट्रेड होते हैं। फिर हमने देखा ब्रोकर क्या होता है, जैसे एंजल, ग्रो। फिर हमने देखा डीमैट अकाउंट क्या होता है। फिर हमने देखा फिर हमने देखा कि डिपॉजिटरी क्या होती है, जैसे कि सीडीएसएल, एनएसडीएल। फिर हमने देखा कि सेबी क्या है, रेगुलेटरी है जो मार्केट पर कंट्रोल करती है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, वरना वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो जाएगा। धीरे धीरे हम मार्केट की हर बेसिक नॉलेज से एडवांस की ओर चलते जाएंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है हमें, बट हम बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे। ओके, धन्यवाद। हमने ये इतना